हमारा शहर इंदौर धरोहरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इंदौर शहर में कई विश्व प्रसिद्ध धरोहर व प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। क्या आपको पता है कि हमारे इंदौर शहर में परमार कालीन एक ऐसा गणेश मंदिर है जिसको पुरातत्व विभाग ने भी धरोहर के रूप में मान्यता दी है। हम बात कर रहे हैं 1200 साल पुराने जूना चिंतामन गणेश मंदिर की, जिसे महल कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है और दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी अर्जी लगाने आते हैं और जूना चिंतामन गणेश श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। गणपति महोत्सव में आज हम आपको इंदौर के एक ऐसे प्राचीन और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि आज का नहीं परमार कालीन मंदिर है। इसकी स्थापना परमार वंश के राजपूतों ने की थी और लगभग बताया जाता है कि 1200 साल पुराना ये मंदिर है जो यहाँ पर स्थापित है। और पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ पर जो है इसको सर्टिफिकेट दिया है कि ये वाकई में परमार कालीन वंश के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है और इतना ज़्यादा प्राचीनतम मंदिर है और साथ ही इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की क्या कहानी है, यहाँ पर जो गणपति जी विराजमान हैं, जो गणेश जी विराजमान हैं, उनकी कैसी कृपा यहाँ पर भक्तों को होती है, आज इस स्टोरी में, इस विशेष खबर में हम आपको पूरी तरीके से बताने वाले हैं। जूनी इंदौर स्थित जूना चिंतामन गणेश मंदिर 1200 वर्षों से इंदौर में स्थित है और इस मंदिर को काफी सिद्ध और चैतन्य मंदिर माना जाता है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं का कहना है जो भी यहाँ पर आता है उस पर गणेश जी की कृपा होती है और उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चिट्ठी के माध्यम से अर्जी लगाई जाती है और फिर मन्नत करने के कुछ ही समय बाद उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोहर पाठक ने बताया कि ज्यादातर यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जिनके विवाह नहीं होते। वे हल्दी की गांठ के रूप में यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। फिर बाद में विवाह की इच्छा पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ की माला भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। इसके साथ ही कई ऐसे निसंतान दंपति भी यहाँ पर आते हैं और फिर गोद भराई होने के बाद उनके घर में एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। मंदिर का काफी ज्यादा महत्व है। श्री पाठक की 10वीं पीढ़ी मंदिर की सेवा कर रही है। पुजारी ने बताया इस मंदिर पर एक बार औरंगजेब ने भी हमला और लूटपाट करने की योजना बनाई थी, लेकिन भगवान गणेश का ऐसा चमत्कार हुआ कि औरंगजेब यहां से भगवान को धोख देकर उल्टे पांव ही लौट गया और फिर कभी नहीं आया। आपको अभी फिर से इसके माइक पे बताना है कि तब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी, क्या इतिहास है इस मंदिर? ये पुरातत्व ने इसको सर्टिफाई किया है। ये परमार कालीन है और ये करीब 1200-1300 साल पुराना है। मनोकामना पूर्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है मंदिर। ज़्यादा सारे मनोकामना, ये ना हर आदमी जो भी भक्त आता है अपने विनती करता है, उनकी भक्ति पूरी होती है, मनोकामना भी पूर्ण होती है। कुछ तो अपने संतान के लिए आते हैं, वो भी भगवान पूरी करते हैं। कुछ अपने कर्ज से डूबे हैं या मकान बनाना है या व्यापार करना है, धंधा करना है, तो वो भी भगवान उनकी मान्यता पूरी करते हैं। चिट्ठी वगैरह की भी मान्यता है कि चिट्ठी के जरिए हाँ, चिट्ठी भी कई एक आती हैं। क्या ऐसा नहीं चिट्ठी नहीं आती हैं? पहले तो बहुत दूर दूर से आते थे, अमेरिका से, जर्मन से, ऑस्ट्रेलिया से, सब दूर से चिट्ठियाँ आई हैं यहाँ। क्या तो उनकी भी सारे मनोकामना पूर्ण हुई। फिर बाद में टेलीफोन आने लग गए, उनसे भी विदेशों से भी फ़ोन आते हैं। हाँ, फ़ोन अब विदेशों से फ़ोन अब आना बंद हो गए। अब कारण उनके रिश्तेदार जो यहाँ है तो उनको वहाँ फ़ोन करते हैं, वो यहाँ के वीडियो कॉल करके उनको दर्शन करा देते हैं, वो उसी पे सारी मान्यता पूरी कर लेते हैं, है ना। और आप यहाँ पर कब से सेवाएं दे रहे हैं? मेरे को तो करीब मेरा जन्मभूमि मेरी यही है। मतलब आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है वो है। हालांकि यहाँ पे जन्म ही यहाँ, मेरे जन्म इससे ही यही है, पर मैं यहीं अध्ययन हुआ, पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ, यहीं से नौकरी भी कर ली और नौकरी करने के बाद 97 से रिटायरमेंट हुआ, है ना। अब 97 यानी 3 तो साल वो हो गए, 24 ये 27-28 साल तो शादी की वो रिटायरमेंट हो गए, है ना। तो आप मतलब लंबे समय से आपका परिवार यहाँ पे सेवाएं दे रहा है? 10वीं पीढ़ी पे मैं हूँ। आपकी जो है मैं हूँ यहाँ 10वीं पीढ़ी पे हूँ। उसके बाद अब हमारे बच्चे थे वो हैं, उसके बाद ये अभी नाती पोती, अभी मैंने जो आवाज़ दिया था वो ना होता था। आप यहाँ के मतलब आप ही देख रेख करते हैं और हाँ, मुख्य सेवादार आप हैं। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। मनोहर लाल पाठक। अब इसके साथ में आपको वो वहाँ अपने को पढ़ना नहीं है, बस ये है। हाँ, ऐसे बस दिखा दो दूर से किसी की।
ठीक जी। दरवाजा खोला, जैसे बात है ठीक है, वापस चला गया। मतलब हमला करने के इरादे से, लूटपाट के इरादे से आया था और कुछ कर नहीं पाया। वो सब लूटपाट यानी तोड़ फोड़ सब मंदिरों को कुछ करने तोड़ने का आया। काम हो रहा है। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया, वो यहाँ देवी पे से माथा टेके चल, कुछ भी नहीं कर पाया, है ना। उसके बाद शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी, वो भी यहाँ आए। जी। क्या यहाँ आने के बाद में उनको बारिश शुरू हो गई, तो पहले कोई रोड नहीं था, कोई साधन नहीं थे, तो अपने गाड़ी घोड़े से ही आते थे। यहाँ बारिश हो गई, वो यहाँ रुके। और शिवाजी वो कब आए थे ये गुरुजी, कि शिवाजी को आगरा किले में बंद कर दिया। आगरा के किले में है सुना होगा, आगरा किले में उनको बंद कर दिया था यही मुगलों ने। पर वहाँ शिवाजी जो थे वीआईपी में जो थे, ने क्या मेरे को यहाँ खाना नहीं, यहाँ का पीना नहीं, यहाँ का कुछ नहीं खाना क्या। तो उस टाइम भी ये साधन था, वह तुम्हारे लिए बाहर से आएगा अपना बंद। तो कुछ समय वहाँ रहे, उसके बाद वो टोकरे में से बैठ करके वापस बाहर आ गए। अच्छा। शिवाजी जिसमें सामान गया था, जिस टोकरे में, उसमें बैठ के जो है वो बैठ करके बाहर आ गए। अच्छा, जेल से छूट गए हैं। तो वो बाहर आए तो उन्होंने पूछा गुरुजी कहाँ, तो उनको पहले टेलीफोन वगैरह कुछ था नहीं, तार नहीं थे, क्या खुफिया लगे उनके जासूसी। तो उनको खबर लगी कि वो इंदौर में है। तो छत्रपति शिवाजी भी वहाँ से इंदौर गए, वो भी यहाँ रुके और फिर गुरुजी भरोसा गए। तो वो गुरुजी के द्वारा उनका इष्ट था हनुमान जी का। हनुमान जी यहाँ थे नहीं, यहाँ गणेश मंदिर था। गणेश तो जब तक अपना इष्ट नहीं हो, जब तक अपना कोई ध्यान लगता ही नहीं, उन्होंने हनुमान जी ने स्थापित किया। जो मंदिर सामने दिख रहा है वो उनके। उसके बाद हनुमान जी की स्थापना जब से शिवाजी के काल से। हाँ, रामदास जी। शिवाजी के काल से, मतलब उनके जो गुरु थे रामदास जी, उनने स्थापित किया। इसके बाद तो अब वो बड़े बड़े लोग जो भी कुछ हैं, नेतागिरी लोग सब आते हैं। ठीक है, ये पूरी मैं आप लिख दूँगी। अच्छा। लोग मान्यता करते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, ये शादियों वालों के लिए। अच्छा, शादी की जो मनोकामना होती है उसके लिए हल्दी चढ़ाई जाती है, हल्दी की माला चढ़ाई जाती है। क्या उनके भगवान बाबू को भी। अच्छा, ठीक है। जूना चिंतामन गणेश मंदिर के परिसर में ही एक बजरंग बली की प्रतिमा भी स्थापित है और उसके पीछे की कहानी यह है कि जब मुगलों के द्वारा शिवाजी महाराज को आगरा के किले में बंधक बनाया गया था, तब उनके गुरु श्री रामदास खाने पीने की सामग्री शिवाजी महाराज के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय श्री रामदास ने इसी मंदिर में विश्राम किया था और भगवान गणेश का ऐसा चमत्कार हुआ कि जिन टोकरियों में सामग्री पहुंचाई गई थी, उन्हीं टोकरियों में छिपकर शिवाजी महाराज आगरा के किले से बाहर निकल आए थे और मुगलों की कैद से आजाद हो गए थे। जब शिवाजी महाराज को पता चला कि जूना चिंतामन गणेश की ऐसी महिमा है, तो शिवाजी महाराज भी इस मंदिर में आए और उनके गुरु श्री रामदास ने अपने इष्ट हनुमान जी की स्थापना खुद इस मंदिर में की। तब से ही यहाँ पर यह प्रतिमा स्थापित है। बली हनुमान जी को आप लोग देख रहे हैं, ये इनकी स्थापना की भी यहाँ पर एक अलग ही इतिहास है और अलग ही कहानी है। ऐसा कहा गया है कि शिवाजी महाराज को जब आगरा के किले में कैद कर लिया गया था, उस समय पर उनका जो है खाने पीने का या जो भी प्रकार का उनकी ज़रूरत का सामान देने के लिए, क्योंकि जब आगरा के किले में शिवाजी महाराज को कैद किया गया था तो उनका यह कहना था कि वे मुगलों का कोई भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, ना ही कोई जल ग्रहण करेंगे, ना ही उनके किसी प्रकार का कोई सामान का उपयोग करेंगे। उस समय पर शिवाजी महाराज के गुरु, जिन्हें रामदास गुरु जी के नाम से जाना जाता था, वे महाराष्ट्र से सफ़र करते हुए इंदौर आए थे और इंदौर में रुके थे। और जब सामान जो है जिन टोकरियों में शिवाजी महाराज के लिए मराठाओं की तरफ से सामान गया था मुगलों के किले में, आगरा के किले में, और ऐसी कृपा हुई यहाँ पर इस मंदिर की कि शिवाजी महाराज उन्हीं टोकरियों में वहाँ से बचकर उनकी कैद से, मुगलों की कैद से बाहर आ गए। और जब शिवाजी महाराज को पता पड़ा कि ये किस प्रकार की कृपा हुई है, तो उन्होंने ये जाना था कि उनके गुरुजी जो है इस जूना चिंतामन गणेश जी में हो और गणेश जी की यहाँ पर जो है
उन्हीं की कृपा जो है गणेश जी की शिवाजी महाराज पर हुई है और इस प्रकार से वो टोकरियों में जो है बचकर वहाँ से बाहर निकल आए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो शिवाजी महाराज के जो गुरु थे रामदास जी, उनके इष्ट हनुमान जी थे। उस समय पे इस मंदिर में गणेश जी थे, हनुमान जी यहाँ पर नहीं थे। तो उस समय पे गुरु जी रामदास यानी कि जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की बजरंगबली की स्थापना की थी। और ये जो बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मूर्ति शिवाजी के काल से यहाँ पर स्थापित की गई है और तब से ही यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर सभी लोग जो हैं इन हनुमान जी की और बजरंगबली की यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और ये मूर्ति भी काफ़ी चमत्कारिक मूर्ति कही जाती है। मंदिर के परिसर में एक यज्ञशाला भी मौजूद है, जहां पर गणेश उत्सव के 10 दिन लगातार हवन पूजन होता रहता है। वहीं नवरात्रि में भी और हर महीने की चतुर्थी पर, इसके साथ ही जब भी ग्रहण का परिवर्तन होता है उस समय भी यहां पर लगातार हवन किया जाता है और ये हवन श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहता है। कोई भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ इस हवन में शामिल हो सकता है। ये जो यज्ञशाला आप लोग पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर हवन हो रहा है, ये यज्ञशाला भी, इसका भी एक अलग महत्व है। बताया जाता है कि गणपति महोत्सव के, गणेश महोत्सव के पूरे 10 दिन यहाँ पर जो है हवन होता है, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिन भी यहाँ पर जो है हवन चलता रहता है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और हवन में भाग लेते हैं। इसके साथ ही जब भी कोई बड़े ग्रह का परिवर्तन होता है तो उन ग्रह परिवर्तन के दौरान भी यहाँ पर हवन किया जाता है और इस यहाँ पर हवन करवाने का भी एक खास महत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आकर जो है श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं इस हवन में। उनके लिए कोई भी इस प्रकार से उनको किसी प्रकार का शुल्क नहीं मांगा जाता है। हवन पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भक्ति से जो भी यहाँ पर दान करना चाहते हैं हवन में, वो अपनी तरफ से कर देते हैं। लेकिन हवन जो है यहाँ पर निरंतर चलता रहता है। इसके साथ ही यहाँ से बताया गया है कि जो हर महीने की चतुर्थी होती है, वहाँ पर उस चतुर्थी के दिन भी यहाँ पर जो है हवन निरंतर चलता रहता है। मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ पे 10 दिन अभी हवन, गणेश उत्सव में 10 दिन हवन चलता है। नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में 9 दिन हवन चलता है। गुरु परिवर्तन होता है, कोई भी राशि परिवर्तन होती है तो हवन होता है। यहाँ हर चतुर्थी पे, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उस पर भी हवन होता है और ये हवन निःशुल्क होता है। इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जो जिसकी भक्ति की श्रद्धा होती है वो दे देता है। यहाँ पे कोई भी शामिल हो सकता है। यहाँ भी कोई भी आके शामिल हो सकता है, बैठ सकता है यहाँ पे हवन पे। अपनी तरफ से श्रद्धालु कुछ ना कुछ सेवा या कुछ ना कुछ वो जो उनकी इच्छा होती है वो दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई मांगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हर चतुर्थी पे होती है। 10 दिन गणेश उत्सव में होता है, नवरात्रियों में होता है 9 ही दिन। और बाकी ग्रह परिवर्तन होते हैं, जैसे गुरु परिवर्तन हुआ, शनि परिवर्तन हुआ, तो उसके परिवर्तन पे भी यहाँ पे हवन होता है। और ग्रहण होता है तो ग्रहण काल में भी पूरा हवन होता है यहाँ पे। मतलब निरंतर यहाँ पे हवन चलता रहता है। जी, आपका नाम बता। मेरा नाम आचार्य सुशील अरेले। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने भी इस मंदिर की महिमा के गुणगान किए। साथ ही बताया कि वर्षों से इस मंदिर में वे आ रहे हैं और उनके हर कार्य यहाँ पर जूना चिंतामन गणेश सिद्ध कर देते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उनके सारे कार्य भगवान गणेश की कृपा से सिद्ध हुए। सालों से मंदिर में आ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी ऐसा कहा जाता है कि मंदिर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है, मनोकामना पूरी होती है। चमत्कारिक मंदिर और सिद्ध मंदिर है, काफ़ी पुराना भी है। काफ़ी पुराना है। आपकी भी सब जो आप हुई ना मेरी सब वो तो कृपा है गणेश जी की। जो पंडित जी बताते करते हैं, मतलब यहाँ पे सेवाएं भी देते हैं और नियमित रूप से यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है मनोकामना पूर्ति। हाँ, पहले मोबाइल पे बात कराते हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण बंद कर दिया, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। हाँ। अब तो कोरोना भी चले गया तो नहीं, बाकी वो आपने देखा ना, अभी बैरिकेडिंग कर रखा है। हाँ। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पंडित जी गांठ देते, हल्दी की शादी हो जाती, वापस लग जाते। मैं तो 9 साल की उम्र से आ रही हूँ, मेरी बेटी है और आज भी स्पेशली शाजापुर से हवन के लिए आई हूँ मैं। तो काफ़ी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो जो बोलो वो होता है।